Welcome to this YouTube channel. लास्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स को पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक टर्म जानिए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करना, उनके प्रति जागरूक करना, उनको समझना, जिससे हम उन इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव के इफेक्ट को एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे जो हो सकता है नुकसान हो, उस नुकसान को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं यदि हम उसको पहले से अंडरस्टैंड किए हुए रहे, तब उसको जाने समझे रहे तब। जैसा कि आप देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस के सिचुएशन में, कोरोना वायरस के सिचुएशन में आप देखिएगा कि शुरुआत में जो है दूसरे देशों में जहां बहुत तेजी से ये वायरस फैल रहा था, भारत में ये काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ इसका हो रहा था, ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो था। इसका रीज़न ये था कि भारत सरकार जो है समय रहते इसको स्टडी कर रही थी, इसके प्रति अवेयर हो गई थी और इसके होने वाले इफेक्ट को रोक तो नहीं सकी, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल और कम कर चुकी है। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में यानी फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको अगर हम समय समय पर स्टडी करते रहें, उनके इफेक्ट को समझते रहें, तो उनमें होने वाले चेंज से जो नुकसान होता है उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला इम्पोर्टेंस है वो यही दिया गया है कि इट इनेबल्स द फर्म to identify opportunities and getting first mover advantage. Opportunities means positive way for growth and expansion. तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो है, यानी अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, अपने सारे उन फैक्टर्स को जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हुआ, या फिर और भी डिफरेंट फैक्टर्स को हम अगर समय समय पर स्टडी करते रहें, एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी करें, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करें, अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटजी को स्टडी करें, तो हम पाएंगे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिससे हम किसी भी सेक्टर में अपने आप को फर्स्ट मूवर एडवांटेज ग्रुप में आगे ला सकते हैं। जैसे कस्टमर के चॉइस को देखते हुए, कस्टमर की नीड को देखते हुए सबसे पहले ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन एक सिस्टम ले आया मोबाइल फोन के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, व्हाट्सएप, है ना, उसने बिजनेस के सोसाइटी के नीड को समझा, उस नीड के अनुसार उसने एप्लीकेशन डेवलप किया और आज भी डेट सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट उसी को मिलता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो अपना लेता है। व्हाट्सएप की तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, लेकिन हर किसी के फ़ोन में सारे एप्लीकेशंस नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा हर फोन में जो एप्लीकेशन होगा वो व्हाट्सएप होगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला, पहले उसने स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया और पहले वो मार्केट में आया। उसी तरह से आप देखिएगा नूडल्स में, नूडल्स से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड अब मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जो आया इस नीड को समझते हुए कि 2 मिनट में खाना बनाइए, बच्चों को स्कूल पहुंचाइए, तो वो आपका आया मैगी। और नेस्ले मैगी जो है वो सबसे पहले आया, इसलिए दूसरे नूडल्स को भी लोग आज भी मैगी के ही नाम से जानते हैं। इस तरह से वो अपना ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर लिया और जो एडवांटेज मैगी को मिलता है वो शायद किसी दूसरे नूडल्स को नहीं मिलता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से, अंडरस्टैंड करने से मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के हम बदलाव करेंगे ताकि हम उसका फर्स्ट एडवांटेज ले सकें, ये पता चलता है। जिस तरह से हमको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, उसी तरह से उस नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी हमको पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ में चेंजिंग होने वाला है किसी फैक्टर में, किसी फोर्सेस में, तो उस चेंज का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। इसलिए इसको कहा है कि हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे अभी आपको कोरोना वायरस का सिचुएशन बताया, ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला चेंजिंग है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको पहले स्टडी कर ली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी की कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ कम से कम पड़े। उसी तरह बिजनेस में मारुति सुजुकी जो है सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये ली कि स्मॉल कार्स बनाना शुरू की मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनियां
भी यहाँ पे आना शुरू हो गई 91 के रिफॉर्म के बाद। बहुत सारी फॉरेन कंपनियां जो है या बहुत सारे फॉरेन ब्रांड अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ आने लगे, तो मारुति सुजुकी के मार्केट फिगर में, ग्राफ में जो है कमी आने लगी। तो इसकी वजह से उसको भी उस बदलते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा। उसने देखा यहाँ में फॉरेन कंपनी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, क्या क्या बदलाव उसमें हो है, उस तरह के बदलाव को अडॉप्ट करना शुरू किया। या उसी तरह से आप आज के न्यूज के अनुसार देखें टेलीविजन में, है ना, कि लोगों का जो डिमांड है वो अब एलईडी टीवी का हो चुका है। तो अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, टीवी बनाने वाली कंपनियां, वो किस तरह का टीवी बनाएंगी? एलईडी टीवी बनाएंगी, उसी में टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगी। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि जिस तरह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए हमारे लिए है, उसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से हम ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और उसके लिए अभी से तैयार है। सिमिलरली आईटी सेक्टर में देखिए आप, आज कोरोना वायरस को समझते हुए कि इसकी वजह से सब कुछ बंद होने वाला है लॉकडाउन की वजह से, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? आईटी सेक्टर को मिल रहा है। तो जो लोग आईटी की इस अपॉर्चुनिटी को पहले पहचान लिए वो आज सक्सेस हो रहे हैं, और जो लोग पहले नहीं पहचान लिए वो थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा लेट हो गए। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंस हुआ आपका। तीसरा इम्पोर्टेंस है कि हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब और असेंबलिंग का मतलब समझिए। देखिए क्या है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट की जरूरत पड़ती है। उसी इनपुट से वो आउटपुट तैयार करता है। वो इनपुट हम मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, किसी भी फॉर्म में, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इनपुट एक्वायर करते हैं अपने सोसाइटी से, और फिर प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं उसी सोसाइटी को हम वो आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करने से ये पता चलता है कि किस तरह के आउटपुट का रिक्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट में है, कस्टमर क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, और तब उस अनुसार जो है हम इनपुट को एक्वायर करके और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जब तक आप मान लीजिए कि अब जैसे अभी टीवी वाला एग्जांपल दिया गया कि आज समय आ चुका है एलईडी टीवी का, और अगर हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का अगर हम इस्तेमाल रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उस आउटपुट को बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो इनपुट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहिए, उसको समझते रहिए समय समय पर, ताकि आप इन्वायरमेंट की जरूरत को समझ सकें और उसके अनुसार उसको रिटर्न प्रोवाइड करा सकें, अपने इनपुट का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद रैपिड चेंजेस। जैसा कि आपने पढ़ा कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो वो चेंज के अनुसार जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने पॉलिसी में चेंजेस करने होते हैं। अगर उस चेंज के अनुसार जो अपने आप को नहीं बदलता है, तो वो इस बदलती हुई दुनिया में, इस ग्लोबल डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाता। यानी कि देखिए बहुत सारा चीज जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो चेंज हो गया। जैसे सिंपली हमारा टीचिंग का देखिए, टीचिंग जो है जनरली क्लास में लिया जाता था, हम लोग क्लासरूम में बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, उनसे रहते थे। लेकिन आज सिचुएशन ऐसा आ गया है जिसकी वजह से डिजिटल एजुकेशन की जरूरत है, और हम लोगों को अपने इस प्रोसेस में, पॉलिसी में चेंजेस करना हुआ बदलते समय के अनुसार। अगर शायद हम लोग ये ना करें तो आज हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, हम लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे। इसलिए ये जो है बदलते इन्वायरमेंट को हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ ये जो है अभी लंबा चलने वाला है, लॉकडाउन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत बाद में खुले जाएंगे, तब तक अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उस चेंजेस के अनुसार हम भी अपने आप को चेंज करें, उसके अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करें, ताकि हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बना रहे, लर्निंग कैपेसिटी है वो भी बना रहे, और सोसाइटी के वेलफेयर के साथ साथ एक अच्छा एजुकेशन देने के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव और मॉडर्नाइज किया जा सके। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग।
प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। सिंपल, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जब कोई काम करता है, कोई प्लानिंग करता है, तो अचानक से नहीं हो जाए, उसके लिए पहले उसको स्टडी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को अगर कोचिंग स्टार्ट करना है, कोई स्कूल स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पहले जहाँ पे करना है वहाँ के इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा स्कूल वहाँ पे सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस तरह के लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के लोगों का परचेसिंग पावर कितना है, किस तरह के स्कूल में वहाँ स्कूल खोलने पर किस तरह के बच्चे हमें ज़्यादा मिलेंगे, कौन से क्लास के लिए हमें क्लासेस खोलने होंगे। या फिर अगर आप अपना हिस्ट्री पढ़िएगा तो हिस्ट्री पढ़ने को पता चलेगा कि हमारे देश में टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है और उस अनुसार हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर गांव में या एरिया में जाइए, वहाँ डॉक्टर्स की कमी होती है, आप वहाँ मेडिकल का कोई दवा खोल सकते हैं, दुकान अपना चला सकते हैं, मेडिसिन का दुकान चला सकते हैं, एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद वहाँ के बारे में जब पता चलता है, वहाँ के लोगों की ज़रूरत के बारे में पता चलता है, तो उस अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन अपना आगे का प्लान करती है और उस प्लान के अनुसार अगर काम करेगी तो वो निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में है कि अगर ये सारे एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, इट मीन्स कि उसका परफॉर्मेंस बेटर है और वो आगे सक्सेस करेगी। ये कहा ही गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इन्वायरमेंट पर कांस्टेंट अपना आई बनाए रखती है और उसके एनालिसिस करती है समय समय पर, उसके अनुसार अपने पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करती है, अपने प्लानिंग में मॉडिफिकेशन करती है, तो वो निश्चित ही लंबे समय तक सर्वाइव करती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वायरमेंट स्कैनिंग के प्रोसेस को नहीं अपनाता है, वो अपने प्लानिंग और पॉलिसी में इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, तो वो ज़्यादा दिन इन्वायरमेंट मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक, इस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट का ये 6 आपका इम्पोर्टेंस हुआ। तो हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट पर पढ़ चुके हैं, उसके बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, यानी वैसे फैक्टर्स ऑफ फोर्सेस जो हमारे बिजनेस परफेक्ट करते हैं, उनके स्टडी को हम लोग, उनके अंडरस्टैंडिंग को इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहा जाएगा। स्कैनिंग करने से हमें ये 6 एडवांटेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट के बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है, जनरल इन्वायरमेंट के बारे में और उसमें होने वाले बदलाव से क्या इफेक्ट पड़ा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। Thank you.